में आप चाहो तो पुण्य कमा लो, आपके हाथ में आप चाहो तो पाप कमा लो। मैं आपको बताऊं, अगर आपने अच्छे काम में लगा दिया तो पुण्य मिल गया, नहीं तो पैसा तो जाएगा, या तो डॉक्टर में जाएगा, या वकील में जाएगा, या पुलिस में जाएगा, या न्यायालय में जाएगा, या केस में जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। याद रखना, अगर आप डॉक्टर और वकील को नहीं ढूंढ रहे हैं, अगर आप डॉक्टर और वकील को नहीं खोज रहे हैं तो आप किस्मत वाले हैं, और पुलिस आपको नहीं खोज रही है तो आप और भी किस्मत वाले हैं। ठीक है, तो मन में संकल्प कर लो, मैं छोटा मोटा ही सही। बहनों, महिलाओं को कम अवसर मिलता है। अच्छा, महिलाएं ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेती जो ना, खाना बनाती है, एक गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी, बस, है ना। और आजकल तो वो भी बड़े शहरों में, अगर मैं मुंबई में था ना, तो एक बहन जी मेरे पास है, हमारा सब क्या बताऊं, मैं ये गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी बनाऊं तो करूं क्या, नया गाय मिलती, नया कुत्ता मिलता। मैंने कहा क्या करते हो, क्या बनाते तो रोज हूं, गाय की रोटी मैं खा लेती हूँ, कुत्ते की रोटी पति के टिफिन में डाल देती हूँ, तो क्या करूं। तो अरे करो, उसमें कुछ करो, क्योंकि परोपकार हमेशा याद कराता है। हम जिंदगी में जो भी बीज बोते हैं। अच्छा, बात बताओ, ये बादलों को पानी कौन देता है? बादलों को, बादल समझते हैं, बादल इधर आते हैं, अपने ऊपर बादल आते हैं तो बरसते भी होंगे, तो ये बादलों को पानी देता कौन है? समझ पक्की बात। अच्छा, कितने सालों से दे रहा है? 5-10 साल तो हो गए होंगे या ज्यादा? कितने सालों से? हाँ, वो दादी वाली वही सब कर दो, पीछे तो देखते हो आपको क्या। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? जो आपका बेटा है ना, क्या पायलट? आप पायलट जी हैं? अरे वाह, सब गाँव वाले का हो जाए तो अपनी तरफ से घुमाते रहो। इतना तो फिर तुम नहीं, गाँव का लड़का अगर पायलट बना तो एक बार सबको, पूरे गाँव को संग यात्रा में ले जाओ। खासदार साहब एयरपोर्ट बनाने वाले हैं पहले यहाँ पर, खासदार साहब पहले रनवे बना देंगे यहाँ पर, खासदार साहब पहले रनवे बना देंगे, रनवे बना देंगे, फिर फ्लाइट आएगी, फिर आप सबको उड़ाकर लाएंगे, इतने में 2-4 जन्म तो पूरे हो जाएंगे। से नहीं, से ले लो, मदद नहीं है, सबको समय से करके प्रयत्न की यात्रा करो। पापा के पास माल तो बहुत है, और छोड़ के आप दोनों के लिए जाना है। देखो भाई, आपका नाम क्या है? प्रदीप जी। देखो, एक बात याद रखना, अगर 2 बच्चों को देखा जाओगे तो 2 बच्चे याद करेंगे, तो आप ये मत सोचना कि मुझे क्यों पकड़ रहे। देखो, मंच में बैठोगे तो कुछ तो जाएगा, तो अगर आप बच्चों को देखकर जाएंगे तो इन बच्चे याद करेंगे, गांव के लिए करके जाएंगे तो पूरा गांव याद करेंगे। ठीक है ना? हाँ, तो अपन कहाँ थे? बादल। अच्छे, बादलों को पानी कौन देता है? समुद्र। कितने सालों से दे रहा है? कितने? 60, यानी अरबों वर्षों से दे रहा है। इन बादलों को सागर इतनी पानी दे चुका है कि 1000 बार सागर सूख करके रेगिस्तान बन जाए, इतना पानी दे चुका है। कितना? 1000 बार सागर सूख कर क्या बन जाए? रेगिस्तान बन जाए। इतना सा बताओ, क्या सागर में 1 इंच पानी नीचे हुआ है? मुंबई जाके देख लो, कितना का होता है। 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले, 1 लाख वर्ष पहले, 10 लाख वर्ष पहले। तो एक बात समझ लो, देने वाले का भंडार कभी खाली नहीं। नंबर 2, जब बादल सागरों को, सागर जब बादलों को पानी देता है तो खारा होता है कि मीठा होता है? खारा। वापस ऊपर से पानी। अब दूसरी बात समझ लो, ऊपर वाला बड़ा मेहरबान है, वो खारा लेता है पर बदले में मीठा। अब तीसरी बात, वो जो बादल बरसते हैं वो क्या बनती है? नदियां बनती है। और बुद्धि लगाओ, दुनिया की हर नदी आखिर कहां जाती है? समझ में आई? ऊपर वाला, देने वाले का भंडार इस तरह बढ़ता रहता है और कभी खाली नहीं होने देता है। और जिंदगी भर तक सागर को सौभाग्य मिला है, आज हम सब लोगों की प्यास सागर हो जाता है, पर दुनिया में कभी खाली नहीं। तो क्या इस घटना से कोई बात समझे? आपका नाम आदर्श है?
इससे कोई बात समझ में आई? जितना दोगे उतना मिलेगा। शाबाश इंडिया, जितना दोगे उतना मिलेगा, अब जितना तुम्हें पाना है उतना देना शुरू कर। तो अंतिम काम आज का बता रहा हूं, कल तो अपन फिर कल जीने की कला का पाठ समझेंगे, ठीक है ना? कल कुछ बड़ी मस्ती भरी बातें बताऊंगा, पर आज पता नहीं परभणी में जैसे मेरे परभणी पढ़ा तो मुझे लगा आज कुछ और अच्छी बातें कर दूं। और मैंने प्रणाम की, नंबर 2 प्रार्थना की, नंबर 3 प्रकार की कुछ अच्छी बातें। मेरा जो आदर्श बाबू अच्छे व्यक्ति हैं, ताली बजाओ, अभिनंदन। एक अच्छी सी कहानी कहकर बात को खत्म कर, ऐसा यमन में सर दुनिया पूरी तैयार है, सब कुछ सब रेडी, कहानी कहकर खत्म करो, नहीं आपकी पूरी चक्कर में और नहीं बढ़ाना पड़ेगा। कल ध्यान रखिएगा, राइट टाइम 9 बजते ही प्रवचन शुरू हो जाएगा। देखो संयोग की बात है कि हमारा यहाँ पर आना हुआ है। कितने सालों से आप लोग टीवी में देख रहे थे ना, कितने सालों से मोबाइलों में सुन रहे थे, और सबका मन था ये महाराज परभणी आए, परभणी आए, परभणी आए। आपको कैसे बताऊं, मतलब हम लोगों की श्रद्धा को प्रणाम करते हैं। मैं अभी नांदेड़ में घर में गया तो मध्यम वर्ग के घर था, हम जब बाहर के लिए निकलते तो हमारे गरीब और अमीर सब बराबर होते, समझ गए? हमारे लिए ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, क्योंकि हमें किसी से पैसा लेना नहीं है, देना नहीं है, हम अपने मस्त रहते हैं। मैं घर में गया तो महिला जर उसकी आंखें ठीक यहाँ से यहाँ तक बनाई। मैंने कहा बहन क्या हुआ? कि कुछ नहीं, मुझे पता नहीं, आज मन इतना वो हो रहा है कि जो रोज मेरे घर में टीवी में आते थे आज मेरे घर में आ गए, रोज मेरे टीवी में आते थे आज मेरे घर में आ गए। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था टीवी में आने वाले, कभी मेरे घर में भी आ गए। तो हमें पता है हम केवल प्रवचन देने नहीं आए यहाँ पर, हम आपको खुशियां देंगे। तो हमें पता है कि जिनको रोज आप सुन रहे हैं, जब अपने ही गांव में उनको देखेंगे तो क्या मन बड़ा खुश होगा। और वो संत हैं जो 36 कौम के, हर जाति, हर कौम, हर पंथ परंपरा के लोग हमें बहुत प्रेम से सुनते हैं। क्योंकि अभी जो मैंने बातें की, बताओ मैंने कोई धर्म की थी? इंसान अपनी जिंदगी में एक बेहतर जीवन का मालिक कैसे बन सके, मैंने वो बातें की। एक अच्छा इंसान अपने आप में धर्मात्मा इंसान होता है। चलो एक कहानी कह रहा हूं जो आप एक संस्कार डालेगी, वो है देने का संस्कार। जिंदगी में याद रखना मेरे भाई बहनों, हम जब दुनिया से जाते हैं ना तो अपनी मकान तक बोलो, ऐसा बीच में मत उठो, ओ भैया नहीं कोई खाना नहीं बैठो सर, ओ पतली वाले वैसा अड़चन नहीं, प्रवचन में अड़चन नहीं, बड़ी कल खाना मत करना, प्रवचन में अड़चन नहीं, उठता एक है हिलाता कहीं को, आपको भगवान ने उठाया। कहाँ थे अपन? पत्नी मकान तक, समाज संस्थान तक, बेटा अग्निदान तक, पर अच्छे कर्म ढेर भगवान तक साथ। एक भैया करीबन 65 साल की थी, जंगल में रहती थी, बचपन से जंगल में रहती थी तो जंगल में रहने की आदत बनी। एक दिन वो जंगल में ही एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही थी। कहानी तो लगभग 45 सेकंड में खत्म हो जाएगी, पर मैं समझता हूं 45 वर्ष तक आपको जीवन का पाठ कराती है। एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही थी जंगल में, कि तभी उसे लगा उसे थोड़ी भूख लग रही है, तो खाना खाने के लिए एक झरने के किनारे बैठ गई। टिफिन खोला, 4 रोटी लाई थी, 2 रोटी निकाली, खाने लगी। और खाना खाते खाते उसकी नजर पड़ी झरने के किनारे एक पत्थर चमक रहा था। महिला बुद्धिमान थी, वो समझ गई कि पत्थर में कोई खास चीज है। वो पत्थर के पास गई, उसको हाथ में उठाया तो उसे पता लगे ये पत्थर नहीं, हीरा है। और महिला को पता लग गया कम से कम 200 करोड़ का हीरा है। कितने करोड़ का? करीबन 350 करोड़ का हीरा तो मैंने भी देखा हुआ है जिंदगी में। तो ये कितना हीरा है? 200 करोड़ का है। पता
अन्य महिला को क्या जचा, उसने उसको उठाया और अपनी झोली में डाल दिया। रवाना हो गए। कोई 500 कदम चली थी कि एक व्यक्ति और मिला। उसने कहा बहन जी नमस्ते। कहा बोलो भैया। कहा कुछ नहीं, जंगल में फंस गया हूं, थोड़ी भूख लगी है, खाना हो तो दे दो। महिला ने कहा भाई मेरे पास 2 रोटी है, 2 तो मैंने खा ली, 2 रोटी है। कहा ठीक है 2 रोटी दे दो। महिला ने अपनी झोली खोली, टिफिन खोला। झोली में क्या था? झोली में वो 200 करोड़ का हीरा था और आदमी की नजर टिफिन के साथ साथ किस पे पड़ी? हीरे पे पड़ी। महिला तो टिफिन खोल रही है और उसकी नजर हीरे पे पड़ गई और वो समझ गया ये महिला गांव की गवारन है, इसको पता नहीं है कि हीरा है, ये तो पत्थर समझ के उसको ले जा रही है। तो उसने उस महिला से कहा मां जी वो जो आपकी झोली में है ना वो मुझे दे दो। महिला को लगा यार गजब का आदमी है, मांगने क्या आया था और मांग क्या रहा है। उसने आधा मिनट को सोचा, ठीक है ले जाओ। और उसने बहुत मुस्कुराते हुए वो हीरा उसके हाथ में दे दिया। लो भैया खाना खा लो। नहीं भैया भूख नहीं है। क्यों? नहीं, आदमी इतना भी अच्छा नहीं होता। उसके मन में आया, ये रोटी खाते खाते महिला का मन बदल गया और कहेगी मुझे वापस दे दो। वो तो लेके भागा। पर कभी कभी कोई रत्न ऐसा होता है जो आदमी के लिए बड़ा फलदायी हो जाता है और वो हीरा उस व्यक्ति के लिए इतना फलदायी हो गया, इतना फलदायी हो गया, वो 8 साल में खरबपति बन गया, हजारों करोड़ का मालिक बन गया। ऐसे करके उसके पल दे गए। एक दिन उसके मन में आया, थोड़ा सा आदमी ईमानदार था, उसके मन में आया यार मैंने उस महिला के साथ अन्याय किया। उसको पता नहीं था कि 200 करोड़ का हीरा है, पर मुझे तो पता था और मुझे उसको वापस दे देना चाहिए। मैं बहुत अमीर बन गया हूं, मैं अब 5000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया हूं, मुझे हीरा उसको वापस दे देना चाहिए। वो जंगल में ढूंढते ढूंढते आया, आखिर वो माझी मिल गई जो उस समय 65 की थी, अब वो 75 की हो गई थी। उसने माझी को प्रणाम किया, कहा पहचाना? हाँ पहचान गई वो हाँ माझी में वही। और ये कहते हुए उसने अपनी जेब में हाथ डाला और वो हीरा निकाल कर माता जी को दिया कि लो मैं उस समय आपसे लेकर गया था, मैं आपको वापस दे रहा हूं, पर आप तो समझती हो नहीं, पर मैं आज आपको बता दूं ये कोई पत्थर नहीं है जो आपने मुझे दे दिया था। आपको कोई और बेवकूफ न बना दे, इसलिए मैं आपको ये बताते हुए दे रहा हूं कि हीरा है और ये 200 करोड़ का हीरा है। महिला ने कहा बेटा तू मुझे क्या बता रहा है, ये तो मुझे मैंने तुझे दिया था उससे मुझे पता था। उसका मतलब आपको पता था क्या मुझे 200 करोड़ का हीरा दे रहे? हाँ बेटा मैंने तेरे जैसे कईयों को पैदा किया है और तुम मुझे क्या बताएगा कि 200 करोड़ का हीरा है? ये मुझे पहले से पता था कि जो मैं तुझे दे रही हूं ये 200 करोड़ का हीरा है। कहा मां जी जब आपको पता था कि 200 करोड़ का हीरा है और आपने मुझे 1 मिनट में दे दिया, 1 सेकंड सोचा भी नहीं। कहा बेटा जब मैं तुझे हीरा दे रही थी तब भगवान मुझे भी कुछ दे रहा था। का मतलब कि तुझे हीरा मिला, मुझे तू क्या मिला वो तुझे पता ही नहीं है और मुझे इससे भी बेशकीमती चीज मिली। का मतलब कहा बेटा तुझे हीरा मिला और मुझे देने का सुख मिला। और बेटा तू नहीं जानता तुझे लेने में जितना सुख मिला उससे 1000 गुना सुख मुझे देने में मिला। और जब तू चला गया ना तब मैंने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की, भगवान तेरी क्या मेहरबानी है, आज मुझे 200 करोड़ का दान देने का सौभाग्य। और बेटा 10 साल तक तेरे पास रहा, तुझे क्या खुशी मिली उससे लाख गुनी खुशी मिली, क्योंकि मेरा मन हर समय खुश था कि तुम इतनी बड़ी दिल की महिला है कि तुम कभी 200 करोड़ का भी दान कर सकते। जब उस व्यक्ति ने ये बात सुनी तो उस महिला के पांव में गिर पड़ा और कहने लगा बहन आज पहली बार पता लगा कमाने में सुख मिलता है तो उससे लाख गुना सुख किसी को देने में मिलता है, क्योंकि कमाने के लिए भेजा चाहिए। अंगुली लगाओ यहाँ पर, अंगुली करो। कमाने के लिए है या तुम है ना? कमाने के लिए क्या चाहिए? भेजा चाहिए। पर जिंदगी में लगाने के लिए कलेजा चाहिए। भेजे वाले लोग कमाते हैं और कलेजे वाले लोग परोपकार के लिए। अब
मैंने कहा आपको कहानी सुना। हम बहुत प्रेम से, थोड़ा मेरा गला चौक था और आवाज तो समझ में आ रही थी ना सर, बहुत प्रेम से हम संघ के इन सक्रिय सभी भाई बहनों के प्रति, समाज के जो भी नाम में जानता भी नहीं हूं और किसी के नाम की जरूरत भी नहीं है, नाम तो भगवान सबका तय करता है, पर हम सबके प्रति बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आप लोगों ने जितने लाड प्यार दुलार से अपने गुरुजनों को यहाँ बढ़ाया और खूब धूमधाम से जितनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, हम परभणी के लिए अपना मंदिर प्रेम समर्पित करते हैं। काम करेंगे आप छोटा सा करेंगे, बता दो। और काम भी इतना सा करना है कि आज आप जितने लोग आए ना, आप में कौन कौन है जो मोबाइल लगता है? अच्छा, यहाँ महिलाएं मोबाइल नहीं रखती, एक साथ इतने दिन नींद आई थी। एक काम करना, आज से बैठने की व्यवस्था वहां से थी ना, कल से बैठने की व्यवस्था, कल बैठने की व्यवस्था बिल्कुल मंच के पास से हो जाएगी। जो भी आए हैं ना, आज अपने मोबाइल में से ऐसे 5 लोग जिनका प्रेम करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सीधा करे, लुगाई जो भी, आप ऐसे 5 करीबी लोगों को फोन कर देना कि भैया कल एक दिन का सत्संग। अब दरअसल क्या है, हम 2 दिन और रुक जाते हैं, पर जिंतूर की तारीख बंदी हुई है और जिंतूर में 6, 7, 8 इतना और इसको आइए फिर जैसे कि हमें ठेठ राजस्थान मारवाड़ जाना है और जिंतूर में 6, 7, 8 दिसंबर, मतलब शनि रवि और सोमवार को हमारे जीवन के बहुत अजीज श्रद्धानिष्ठ सुश्रावक, आपके क्षेत्र के बहुत अच्छे निर्मल व्यक्तित्व, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, जब हम हैदराबाद से रवाना होने लगे ना, तो मेरा तो एक बार मन भी हो गया था कि 125 करोड़ चक्कर पड़ रहा है, हम उधर से सोलापुर से सीधे निकल जाते हैं। 125 नहीं, 155 किलोमीटर कम पड़ रहे थे, तो मैंने कहा उधर से सीधे निकल जाते हैं। पर चंद्रपुर जी महाराज ने कहा कि अगर अपन परभणी और जिंतूर न गए तो ये अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल होगी। वो इतने श्रद्धा से, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, ये जिंतूर वाले और ये परभणी वाले हैदराबाद में कम से कम 25 बार हमारे पास आ गए थे। कितनी बार? 25 बार। और एक दिन चंद्रपुर जी महाराज के मुंह से निकल गया था, ये ब्रज गोपाल जी के भाई साहब इतना कहने लगे चौमास के यहाँ रहे तो भी वहां बढ़ते थे जितना आप हमारे यहाँ आते। तो हम बहुत प्रेम से आए, सच्ची कह रहा हूँ, मैं कुछ सुना नहीं रहा हूँ 150 किलोमीटर बार, पर आपको बता रहा हूँ ये बताने के लिए कि हम आपको कितना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो हम बहुत प्रेम से इधर आए हैं और आदरणीय ब्रज गोपाल जी की जब हमने जोधपुर छोड़ा हैदराबाद के लिए, तब से लगातार, मतलब वो कहते ना, हर रोज वापसी जिंतूर, वापसी जिंतूर, उदय जिंतूर, जिंतूर परभणी, जिंतूर परभणी। तो आखिर हम इधर आए, पर आपसे वादा करते हैं भविष्य में जब भी इधर आएंगे 3 दिन आपके नाम को चलेंगे, फिक्र से भी जाएंगे आजू बाजू से। हमें क्या पता था कि इतने अच्छे लोग रहते हैं, हमने देखा हमारे जैसे ही रहते हैं, पता लगा नहीं तो बहुत अच्छे लोग रहते हैं। वैसे एक बात बताओ, मुझे कोई पूछे कि आप जीवन भर कहाँ रहना चाहो, वो कहते हैं परभणी, ये तो आपके भाग्य में। तो मुझे लगता है ये जो महाराष्ट्र में जितने मारवाड़ी लोग रहते हैं ना, राजस्थानी लोग, ये इतने सरल प्रकृति के होते हैं, मैंने इंडिया में कहीं ऐसे लोग इतने सरल प्रकृति और इतने सीधे सरल होते हैं। मतलब मुझे लगता है भगवान कहते हैं स्वर्ग उनके लिए जो सरल है, तो यहाँ के लोगों को सब कुछ सरल, इतने सरल प्रकृति के लोग हैं, इतने अच्छे नेचर के लोग हैं। मतलब मुझे तो सरल प्रकृति के लोग बहुत अच्छे लगते हैं और यहाँ के लोग इतने सीधे सरल होते हैं, भोले तो नहीं होते पर सरल बहुत होते हैं। उनकी सरलता सीधी मन को छू जाती है। मतलब बच्चा बच्चा, हर बहन हर भाई, इतना लाड़ प्यार। हमने पूना भी चतुर्मास किया था, यही जालना से मानवा पता नहीं महावीर जी गेरड़ा है क्या ना, वो खूब आते थे वहां पर और उनकी भी इज्जत थी, बाप जी जालना आना है, जालना आना है, जालना आना है, और बहुत अच्छा गाते भी हैं।
तो कल आ जाता ना, कल एक अच्छा भजन करा देंगे आप लोगों को, ठीक है ना, बहुत अच्छा गाती है। हाँ, तो पर हमने देखा, हम जब उधर से गए थे उस समय पूना जाने के लिए, पूरा धुलिया, मालेगांव और इचलकरंजी, मुझे नाम संभालो नहीं, नगर, अहमदनगर, अहिल्या बाई नगर, जो अभी नाम हो गए, तो हम सभी नगरों से गए। फिर हम जब हैदराबाद गए तो इधर से गए, फिर हम वापस भी आए थे तो इधर से आए। तो हमें लगा इधर के जो राजस्थानी लोग हैं या इधर के और भी जो लोग हैं बहुत सरल प्रकृति के, मतलब मुझे तो महाराष्ट्र बेहद पसंद है। मतलब कैसे आपको बताऊं, हम अब तक तो राष्ट्र में रहते थे, अब तो हम महाराष्ट्र में रहते हैं। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। कल हाथ रखकर कौन मुझे 9 बजे आ जाएंगे, पक्का आ जाएंगे।